बाइबल, आइए हम प्रभु के वचन की ओर चलते हैं। सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 33। मैं चाहता हूं जितने लोग के पास बाइबल है, लेट्स टर्न द बाइबल। इट्स सेकंड क्रॉनिकल्स, दूसरा इतिहास 33, दूसरा इतिहास 33, पूरा एंटायर चैप्टर। अगर आप देखेंगे दूसरा इतिहास 33 जो एंटायर चैप्टर में, यहां पे एक राजा है जिसका नाम है, हिज नेम वाज मनासे। इफ यू रीड द बाइबल, अगर आप इस एंटायर चैप्टर में पढ़ेंगे, देयर वाज ए किंग जिसका नाम है मनासे, एंड ही बिकेम द किंग ऑफ जुडा एट द एज ऑफ 12 साल के उम्र में किंग मनासे ही बिकेम द किंग ऑफ जुडा, और 55 साल तक, 55 years तक ही रेन इन जेरूसलम। वो जेरूसलम में 55 साल तक उसने राजत्व किया। एट द एज ऑफ 12 he became the king। 12 साल की उम्र में वो राजा बन गया, और उसके बाद 55 साल तक, 55 years तक उसने किंग ऑफ जुडा जेरूसलम में उसने राजत्व किया। And if you read Bible say when he became the king of Judah, he did what the Lord said was wrong। जब वो राजा बन गया, वो वही काम किया जो परमेश्वर ने उसको कहा था नहीं करने के लिए। वो वही काम किया जो परमेश्वर ने उसको कहा था यू शुड नॉट डू। इन दैट टाइम, अगर आप देखोगे, आइए हम देखते हैं उसने क्या क्या किया। इन दैट टाइम जहां जहां पर मूर्ति पूजा होती थी, इफ यू रीड द बाइबल, इफ यू सी द हिस्ट्री, परमेश्वर मूर्ति पूजा को बहुत नफरत करता था। ही यूज्ड टू हेट द आइडल वर्शिपर्स। अगर आप देखोगे इन दैट टाइम जहां जहां पर मूर्ति पूजा होती थी, हिज फादर हेzekiah ने जिस सब को तोड़ के ध्वंस कर दिया था, पर उसका बेटा मनासे, जो आज हम पढ़ने जब सीख रहे हैं मनासे के बारे में, जब वो राजा बना द किंग ऑफ जुडा द जेरूसलम में, उसने, उसके डैडी ने जो मूर्तियों को या जो मंदिरों को तोड़ दिया था, उसने जब राजा बना, किंग मनासे ने जब राजा बना, तो वो सब जो टूटे हुए चीज को वो रिबिल्ड करना चालू किया, मतलब उसको बनाना चालू कर दिया। जिस खुदा ने मोसेस के द्वारा 10 आज्ञा दी थी, और जिस खुदा ने कहा था तू मुझे छोड़ किसी और को ईश्वर करके ना मानना, ना ही कोई मूर्ति को बनाना, या ना ही किसी के सामने दंडवत करना, ये जानने के बावजूद भी किंग मनासे जब वो राजा बना, उसने परमेश्वर के आज्ञा का विरोध किया, एंड ही डिसओबेड गॉड। अगर आप देखोगे, ही बिल्ट द ऑल्टर, उसने बेदिया बनाया। जब वो राजा बन गया, उसने बाल देवता, जिसको परमेश्वर सबसे ज्यादा नफरत करता था, बाल देवताओं को, उसने उसके ऑल्टर वेदिया बनाया, एंड उसने एशर आइडल्स बना के, एंड ही स्टार्टेड सर्विंग देम एंड ही स्टार्टेड वर्शिपिंग देम। खुदावन उसके साथ होने के बावजूद भी उसने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना, एंड ही स्टार्टेड वर्शिपिंग द फॉरेन गॉड्स, ही स्टार्टेड वर्शिपिंग द आइडल्स। एंड द वर्स्ट पार्ट इज लाइक, वो जिस खुदा ने चांद को, जिस खुदा ने तारे को और नक्षत्र को बनाया, उसने उस चांद तारे को उसको सर्व करना चालू कर दिया। ही स्टार्टेड डिसओबेइंग गॉड। सब कुछ जानने के बावजूद भी he disobeyed God। If you see the Bible, अगर आप बाइबल में देखोगे, he did a terrible mistake। उसने बहुत ही दर्दनाक गलती कर दिया। हिस्ट्री में इफ यू रीड इट, यहां पे लिखा गया है, जिस खुदा ने कहा था दाऊद को, इफ यू सी डेविड और सोलोमन को, जिस खुदा ने कहा था कि आई विल बी वर्शिपिंग जेरूसलम फॉर एवर, कि जो मंदिर पर सोलोमन ने जो मंदिर बनाया था परमेश्वर के लिए, उसने कहा इस मंदिर में आई विल बी वर्शिप फॉर एवर। बट व्हेन मनासे बिकेम द किंग, ही कार्व्ड द इमेज, उसने एक इमेज बना के, उसने एक मूर्ति बनाया, एंड उसने परमेश्वर के भवन के अंदर, परमेश्वर के मंदिर के अंदर उसने वो मूर्ति को स्थापित किया, एंड परमेश्वर के जो टर्बनेकल थे, जो वेदी थी, जो ऑल्टर के साइड में, उसने वो मूर्ति को बना के प्रभु के घर के अंदर उसने बनाया, और उसके सेवा करना चालू कर दिया। He started worshiping. He started worshiping the stars. He started worshiping the idols. जिस मंदिर में परमेश्वर का वेदी हुआ करता था, उस मंदिर में परमेश्वर का सामने, उस वेदी के सामने उसने मूर्ति बनाना चालू कर दिया।
इट्स लाइक मेकिंग ये एक ऐसी बात हो गई, इट्स लाइक मेकिंग एक ऑल्टर, इट्स लाइक मेकिंग एन आइडल इन द चर्च। आइडल जैसे कि कोई अगर चर्च में, कलीसिया में कोई मंदिर के मूर्ति उठा के रखने वाली बात हो गई। एंड लेटर ऑन इफ यू सी ही डिड वर्स थिंग, उसने और भी वर्स काम करना चालू कर दिया, उसने इंसानों का बलि देना चालू कर दिया। एंड लेटर ऑन ही स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग द ब्लैक मैजिक, ही डिड मेनी थिंग्स दैट लॉर्ड सेड वाज रॉन्ग, and which Lord may, and just because of that it's like making him, it's like प्रभु उसके ऊपर गुस्सा हो गया। He did all the things which was wrong in front of the eyes, उसने हरेक गलती का हरेक काम किया जो परमेश्वर के नजर में गलत था, जो परमेश्वर के नजर में जो प्रभु ने कहा था, उसने हरेक चीज को उसने गलत करके और उसका उल्टा करके ही started disobeying God। My dear friends, बाइबल टीचर्स टू ओबे गॉड। बाइबल हमें सिखाती है कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना जरूरी है, क्योंकि इफ यू रीड इन 1 जॉन, दोस हू लव गॉड दे विल ओबे हिज कमांड। जो परमेश्वर से प्रेम करता है वो परमेश्वर के आज्ञा को मानता है। इन दिस एंटायर वर्ल्ड अगर आप देखोगे, इन ईच एंड एवरीथिंग देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशन, इन ईच एंड एवरीथिंग देयर आर सम सेट्स ऑफ फॉर्मेलिटीज जो हमें आज्ञा मानना बहुत जरूरी होती है। We have to obey their instruction. We have to obey the things what they want. जो बोलते जैसे कि if we have a phone, we have to handle with carefully. वो कहते हैं इसको जोर से नीचे मत गिराओ, अगर ये गिर जाएगा तो ये टूट जाएगा। The same way as we are obeying the instruction of the phone, we have to obey Jesus and His commandment also. You cannot say I am safe in the flight without obeying the rules. आप फ्लाइट में अगर बैठ के आप नहीं कह सकते कि मैं इनके आज्ञा को नहीं मानूंगा और मैं सेफ हूं। यू हैव टू ओबे देयर रूल्स, यू हैव टू पुट द सीट बेल्ट, यू हैव टू ओबे द इंस्ट्रक्शन। आपको उनके इंस्ट्रक्शन को मानना बहुत जरूरी है। जब ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है, यू हैव टू पुट द मास्क, नहीं तो इफ यू विल नॉट ओबे यू विल डाई। इट मींस एवरीवेयर यू हैव टू ओबे। फ्लाइट के अंदर बैठ के यू कैन नॉट से गॉड इज विथ मी, प्रभु मेरे साथ है, एंड यू विल ओपन द डोर ऑफ द फ्लाइट। यू हैव टू ओबे। आपको उनके रूल्स को, उनके बात जो वो कहते हैं उनको यू हैव टू ओबे। यू हैव टू ओबे बिकॉज अगर आप मानोगे दैट इज फॉर योर बेनिफिट। द सेम वे इफ जीसस, परमेश्वर अगर हमको कुछ कहता है मानने के लिए या आज्ञाकारी बनने के लिए, इट्स फॉर आवर बेनिफिट, so that we can be safe from everything, ताकि हम हर एक चीजों से बच सके और सुरक्षित रह सके। Amen. God gave us the commandment not to disobey, just to obey, ताकि हम अगर मानेंगे तो we will be blessed, ताकि हम मानेंगे तो परमेश्वर की आशीष रोकने का वजह ना हो। That's why God always tells us to obey Him. But when Manasseh, if you read it, when Manasseh became the king, he disobeyed God God by doing the evil things in the sight of the Lord and provoked God. जब मनासे जब राजा बन गया, he started doing the evil thing, वो गलत काम करना चालू कर दिया। जो परमेश्वर ने कहा उसने उसके बातों को उल्लंघन करना चालू कर दिया, and he started doing all the wrong things in the sight of the Lord, and he provoked God, and God became angry. प्रभु उसके ऊपर गुस्सा हो गया, and he did what God told him not to do. And if you read it, अगर आप आगे पढ़ोगे वहां पे लिखा गया है उसके वजह से गॉड, परमेश्वर ने उसको शत्रु के हवाले कर दिया। परमेश्वर ने उसको शत्रु के हवाले कर दिया। My dear friends, I want to tell you something. If you see King Manasseh, उसने सब गलत काम किया। He did every mistake, everything उसने प्रभु के खिलाफ काम किए। उसने मूर्ति पूजा किया, उसने परमेश्वर के भवन में मूर्ति बनाया, उसने होम बलि चढ़ाया, इंसानों का बलि चढ़ाया, उसने हर नेगेटिव काम किया, काला जादू टोना के ज्योतिष का ज्ञान लिया, everything. But if you read the verse 13, अगर आप आगे पढ़ोगे, इतना होने के बावजूद भी God showed pity on him. परमेश्वर ने उनके ऊपर, परमेश्वर ने उस राज्य के ऊपर दया किया। Why?
क्यों परमेश्वर ने उस जो शख्स ने परमेश्वर के डिसोबे किया, जिस शख्स ने परमेश्वर के खिलाफ रहा, जिस शख्स ने परमेश्वर के सामने he did every evil thing and did what God told him not to do, इतना होने के बावजूद भी why God showed pity, परमेश्वर ने क्यों उसके ऊपर रहम और दया किया? Why? If you see the history, disobedience was the common problem with Israelites. इजराइली लोगों के लिए आज्ञा नहीं मानना ये एक कॉमन प्रॉब्लम था. एवरी टाइम इजराइल यूज्ड टू सी द मिरेकल, हमेशा वो परमेश्वर के मिरेकल्स देखते थे. दे सॉ द फर्स्ट मिरेकल, जो कि आज तक भी वो नहीं हुआ है. लाल समंदर अलग हो गया. दे सॉ द मन्ना, स्वर्गीय मन्ना स्वर्ग से नीचे आते हुए. दे सॉ द एंजल्स मार्चिंग विद देम, उन्होंने देखा कि एंजल्स उनके साथ मार्च करके चल रहे हैं. उन्होंने देखा परमेश्वर की एंजल्स उनको हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे थे. दे सॉ कि उन्होंने ये भी देखा कि कोई पत्थर को मार के वहां से पानी निकलते हुए. दे सॉ द एंजल उनके साथ हमेशा रह रहे थे. दे सॉ परमेश्वर साथ उनके साथ चल रहे थे. बट जभी भी ये सब होने के बावजूद भी एवरी टाइम दे डिसोबेड गॉड, एवरी टाइम दे डिसोबेड, जिसके वजह से परमेश्वर उनको शत्रु के हवाले कर देता था. बट आफ्टर सम टाइम परमेश्वर उनके ऊपर दया करता था. एंड उसने मूसा को चुना, गिडियंस को चुना, उसने सैमसन को चुना, जोशुआ को चुन के उसने उन शत्रु के हवाले में लेके आया. बट माय क्वेश्चन इज, अगर वो गलत काम कर रहे थे, वो डिसओबे करने के बावजूद भी, वो गलत काम करने के बावजूद भी, व्हाई जीसस, परमेश्वर क्यों उनके ऊपर दया करता था? व्हाई ही वाज हेल्पिंग देम एवरी टाइम? व्हाई ही वाज हेल्पिंग? व्हाट अ ब्यूटीफुल गॉड. Amen. Hallelujah. God is a good God. Amen. Hallelujah. Immediately after some time, if you read it, अगर आप पुराने करार में देखोगे, जब भी इजरायली लोगों ने गलत काम किए, परमेश्वर अपने प्रॉफिट्स के द्वारा बात किया, उनके ऊपर बुरा हो गया. फिर बाद में प्रभु उनके ऊपर रहम करता था, दया दिखाता था, फिर उनको बचाता था. ये पूरा ओल्ड टेस्टामेंट में ये चलते ही रहा है. इट वॉज गोइंग ऑन. वाई परमेश्वर दया करता है? हम गलती पे गलती करने के बावजूद भी प्रभु हम पे क्यों दया करता है? Why प्रभु उनको माफ किया? Why God used to help them? डिसोबे करने के बावजूद भी why God used to protect them and show pity on them? Why God used to help the sinner? And this is the same question जो Pharisees and Sadducees यीशु मसीह और उसके चेले लोगों को नया करार में पूछा था. ये परमेश्वर, ये यीशु मसीह क्यों पापियों के साथ उठा बैठा करता है और टैक्स कलेक्टर के घर में जाके खाना खाता है? This is the question. ये सेम क्वेश्चन आज की डेट में सबके अंदर है कि यीशु मसीह पापियों को क्यों क्षमा करता है और यीशु मसीह जब पापी जानते हुए भी उन्हें क्यों अपनाता है और उनसे क्यों प्रेम करता है? Why? If you see, अगर मरकुस की किताब 2:16 में वहां पे लिखा गया है, इस रिटन, जब जॉन को परमेश्वर ने कहा, लास्ट वीक में इसके ऊपर वर्ड दे रहा था, जब जॉन को परमेश्वर ने बुलाया फॉलो मी, उसने सब छोड़ छाड़ के प्रभु के पीछे चल दिया. राइट? तो सभी लोग पूछ रहे व्हाई. The teachers of law, जो Pharisees and Sadducees लोग पूछ रहे हैं why यीशु मसीह टैक्स कलेक्टर, जो चुंगी लेने वाले आदमी के घर पे जाके खाना खा रहा है? why वो पापियों के साथ उठा बैठा कर रहा है? why? When Jesus, जब परमेश्वर यीशु मसीह को इस बात पता चला, यीशु मसीह ने उनको उत्तर दिया. Jesus said to them, I really love this word. It is not the healthy who needs the doctor, but the sick. भले चंगों को डॉक्टर की जरूरत नहीं है, परंतु बीमारों को डॉक्टर की जरूरत है. जीसस केम हियर कि जो कोई पाप में है उसको वो बचा सके. यीशु मसीह संसार में आया जो कोई गलत राह में है उनको बचा सके. यीशु मसीह संसार में आया जो कोई विधवाएं हैं, जो ऑर्फन्स है, उनको बचा सके. It was the sick who needs a doctor. Pharisees and Sadducees used to ask God, ये कोड़ियों लोगों को छू के क्यों चंगा करता है? वो तो पापी है, वो तो श्रापित है. क्योंकि अगर इफ यू रीड लिविटिकस में अगर आप देखोगे वहां पे लिखा गया है जिसको कोड़ होता है वो श्रापित है.
जिसको कोई चमड़े जो फ्लैश में बीमारी होती है वो श्रापित है। जीसस क्राइस्ट केम टू दिस वर्ल्ड ताकि श्रापित लोगों को श्राप से आजाद कर सके। बट व्हेन, कब होगा ऐसा? आई ऑलवेज आस्क एवरीवन, व्हेन is the sick who needs the doctor. That's why if you read the same way, if you see King Manasseh, अगर हम back to the topic जाते हैं, जब King Manasseh राजा, जब मनेसा ने जब राजा बना, मनासे जब राजा बना, उसने इंसान के बलि चढ़ाने के बावजूद भी, काला जादू टोना के ज्योतिष के विद्या प्राप्त करने के बावजूद भी, मूर्ति पूजा करने के बावजूद भी, परमेश्वर के मंदिर में दूसरे की मूर्ति बनाने के बावजूद भी, वो गुनाह करने के बावजूद भी, जब किंग मनेसा शत्रु के हाथों में था, एंड व्हेन ही वाज सफरिंग, जब वो संकट में पड़ गया, जब वो बेसहारा हो गया, इफ यू रीड वर्स 13, वहां पे लिखा गया है कि वो खुदावन यीशु मसीह के सामने, यहोवा के सामने वो दीन बन गया, और he begged the Lord for help and he prayed to him. If you read it, भले ही वो disobey किया, भले ही वो negative, भले ही वो मूर्ति पूजा किया, whatever thing he did, but when जब वो संकट में पड़ गया, जब वो बेसहारा हो गया, जब उसके पास कोई रास्ता दिखाई नहीं दिया, वो नंबर 1 वो दीन बन गया. He asked God for help. उसने खुदावन यीशु मसीह से मदद के लिए दुहाई दी. And later on if you say, वहां पे देखोगे, he prayed, उसने प्रार्थना किया. And बाइबल कहती है the Lord received his entreaty. परमेश्वर ने उसकी विनती को सुन ली and उसने दया किया. मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to tell you something. My dear friends, God is not interested in your past कि आपने क्या पाप किया है. God is not interested कि आपने क्या गुनाह किया है. But जब आप खुदावन ये आप जानते हो, when you know कि जब आपने कुछ गलत काम किया है, जब आपने you know you have done anything wrong, and जब आप खुदावन यीशु मसीह के पास आते हैं, भले ही you may be a murderer, भले ही you may be a criminal, भले ही you may be a prostitute, you may be a adultery, you may be a divorcee or anything else, you may be the person जिसको लोग बहुत हेट करते हैं. बट बाइबल से जब एक एक्ट्स प्रेरितों के काम 2:21 में, जो कोई everyone who calls upon the name of the Lord shall be saved. जो कोई उस खुदावन यीशु मसीह के नाम में पुकारता है, प्रभु उससे बचाता है. Amen. परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, माय डियर फ्रेंड्स. परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता कि हु यू आर. जो कोई उसे पुकारता है, बाइबल से जो कोई, बाइबल में कहीं पे भी नहीं लिखा गया कि सिर्फ पवित्र लोग ही प्रभु को पुकार सकते हैं, या सिर्फ यू नो जो प्रभु को जानते हैं. नो, जो कोई पुकारेगा, दे विल बी सेव. Everyone in this world will be saved. Everyone in this planet will be saved. Everyone in this galaxy will be saved. And let's go a little deeper. यहाँ पे लिखा गया SAVED, saved. Saved मतलब there is a difference in save and saved. Save मतलब होगा, saved मतलब हो गया. इट मीन्स द टाइम जब आप बुलाओगे उस खुदावन यीशु मसीह में, आप ऑलरेडी उद्धार पा चुके हो, आप ऑलरेडी वो संकट से बच चुके हो, आप ऑलरेडी वो सफरिंग से निकल चुके हो. दिस इज व्हाट द लॉर्ड, दिस इज व्हाट द बाइबल सेज. Because he answers to each and everyone's prayer. वो सभी के प्रार्थना को सुनता है, और वो किसी के साथ भी पक्षपात नहीं करता है. भजन संहिता 107 उसके 19 में if you read, then they cried out to the Lord in their trouble and he saved them from the distress. बुरे समय में, ट्रबल के समय में उन्होंने पुकारा, और परमेश्वर ने उनके प्रार्थना को सुना और उनको बचाया. भले ही किंग मनासे was the crooked king, भले ही वो सबसे गंदा राजा था, भले ही वो सबसे वर्स्ट राजा था, उसने गलत काम किया, उसने मूर्ति पूजा की, उसने हर एक काम किया जो परमेश्वर की नजर में गलत था, and he disobeyed God. But when he begged God and when he cried out, जब उसने पुकारा, when उसने उस खुदावन यीशु मसीह के सामने पुकार के घुटने में आके, he said, Lord, I need you. Lord, without you
you, I cannot do. When he cried out to the Lord, God showed pity on him. परमेश्वर ने उनके ऊपर दया की. And he delivered them from his enemy. और परमेश्वर ने उसको शत्रु के हाथों से छुड़ाया. परमेश्वर ने उसको शत्रु से हाथों से छुड़ाया. द सेम वे इफ यू सी, अगर इस्राएली लोगों के भी हिस्ट्री में अगर आप देखोगे, वहां पे भी लिखा गया है हमेशा परमेश्वर उनको शत्रु के हवाले कर देता था. हमेशा दे यूज्ड टू सफर. बट व्हेन, इसलिए दैट्स व्हाई जब परमेश्वर ने मूसा को चुना, परमेश्वर मूसा से कहता है मैंने उनकी दुहाई को सुना है. गिडियन के समय में जब अमेलेकाइट्स लोगों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, परमेश्वर ने कहा मैंने उनके रोते को सुना है. सैमसन के समय पे जब परमेश्वर ने इजरायलियों को पैलेस्टाइन लोगों के हाथ में दे दिया, तभी भी सैमसन के सामने, मतलब इफ यू सी, परमेश्वर ने वहां पे कहा है मैंने उनके चिल्लाहट को सुना है. When you come to the Lord, जब आप परमेश्वर के सामने आते हैं, वह जब आप दीन हो जाते हैं, when you become humble, when you beg God, when you ask God for help, when you say Lord, I need you, I need your help, God answer. परमेश्वर आपके क्राई, जो आप रोते हैं, आपके दर्द को, आपके हर एक चीजों को सुनता है. and God delivers you. प्रभु आपको डिलीवर करता है. If you see in one version, एक वर्जन में लिखा गया है प्रभु प्रसन्न हो गया. प्रभु प्रसन्न हो गया. What is the meaning of प्रसन्न हो गया? जब किंग मनासे गलती करने के बावजूद भी, डिसोबे करने के बावजूद भी, जब उसने परमेश्वर को पुकारा, नम्र हुआ, he prayed, he asked God for help, प्रभु प्रसन्न हो गया. प्रभु प्रसन्न होकर उसके ऊपर दया की और परमेश्वर ने उसको शत्रु के हवाले से छुड़ाया. My dear friends, I want to tell you something. Whoever you are, आप जो कोई भी है, whatever sin you have done, maybe आप कोई भी पाप किए हैं, maybe आपने कोई एडल्ट्री कमिट किया है, maybe आपने कोई गलत काम किया है जो लोगों के नजर में है, या maybe ऐसे कुछ काम किया है जो आप नहीं बोल पा रहे हैं. Today you have a good news. आज आपके पास एक गुड न्यूज है कि जीसस क्राइस्ट डाइड फॉर यू. परमेश्वर आज से 2000 साल पहले आपके लिए मरा. कम टू जीसस, रिपेंट फॉर योर सिन, आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस. परमेश्वर के पास आइए, पश्चाताप करिए, आस्क गॉड फॉर फॉरगिवनेस एंड हम्बल योरसेल्फ. अपने आप को नम्र करिए. आपके पापों का रंग चाहे कितना लाल क्यों ना हो, परमेश्वर आपके उसके लहू के द्वारा आपके पापों को धोएगा. ही विल मेक एज व्हाइट एज वूल, सफेद करके आप के पापों को समुंदर में फेंक देगा और वो कभी याद भी नहीं करेगा. Believe in him. Come to Jesus. My dear friends, I want to tell you something. Today you have a good news. Don't miss this opportunity. परमेश्वर आपसे प्रेम करता है. Amen. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर कभी किसी से नफरत नहीं करता है. God cannot hate anyone. प्रभु किसी से नफरत नहीं करता है. मेरे प्यारे भाई और बहनों, टुडे यू हैव अ गुड न्यूज. आज आपके पास एक गुड न्यूज है. कम टू जीसस. डोंट स्टॉप योरसेल्फ. अपने आप को मत रोकिए. आज भी परमेश्वर आपका वेट कर रहा है. आज भी परमेश्वर, जब आप, यू नो व्हाट इज द बेस्ट पॉइंट इज लाइक, आप जब भी परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह को पुकारते हैं, आप चाहे कोई भी, डेविड कहता है मैं जहां कहीं भी जाऊं तू वहां पे रहता है. पहाड़ में जाओ, पहाड़ में, अंधकार में, पानी के अंदर, एवरीवेयर गॉड इज देयर. गॉड नोज एवरीथिंग. परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आपने क्या किया है. कोई भी चीज परमेश्वर से छुपी नहीं है. कम टू जीसस. टुडे गॉड इज विलिंग टू फॉरगिव यू. अपने आप को दीन करिए, अपने आप को नम्र करिए. टुडे गॉड इज विलिंग टू फॉरगिव यू. अगर मनेसा इतना क्रूकेड होने के बावजूद भी, इतना होम बलि चढ़ाने के बावजूद भी, उसने इंसानों का बलि चढ़ाने के बावजूद भी, मूर्ति पूजा करने के बावजूद भी, क्रूकेड ब्लैक में गलत चीज करने के बावजूद भी, अगर परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया, तो आज परमेश्वर आपके ऊपर भी दया करेगा. Come to Jesus. Ask God. अपने आप को नम्र करिए. Ask God. Ask help. उसको मदद मांगिए. परमेश्वर के सामने प्रार्थना करिए. परमेश्वर आपके प्रार्थना को सुनेगा. और बाइबल कहती है वो ना तुम्हें कभी छोड़ेगा ना त्यागेगा, वो आपके साथ हमेशा रहेगा. Amen. Hallelujah. Hallelujah. My dear friend, He is a gracious God.
वो दयालु परमेश्वर है, फुल ऑफ कंपैशन, करुणा से भरा हुआ, एंड ग्रेट इन मर्सी, दया का परमेश्वर है। Amen, hallelujah। मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to tell you something। Come to Jesus, ask God for help, माफी मांगिए। अगर आपने कुछ भी किया है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है। You don't have to go to any place and वहां पे जाके आपको अपने पाप के बारे में बोलना। No, you don't have to do anything। घुटने पे आके wherever you are, घुटने पे आके उस अपने हाथों को उठा के विश्वास के साथ परमेश्वर को पुकारिए। Ask God, repent for your sin, ask God for help। परमेश्वर को मदद मांगिए, अपने आप को नम्र करिए, अपने आप को झुकाइए और उस खुदावन यीशु मसीह को cry out, Lord I need you, Lord help me। You will see, परमेश्वर आपके ऊपर दया करेगा and God will forgive you। Amen, hallelujah। ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है इस संसार में जो परमेश्वर डील नहीं कर सकता। ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है जो परमेश्वर इस संसार में, ऐसा कोई भी गुनाह नहीं है कि प्रभु उसे माफ नहीं कर सकता। God is able to forgive each and every sin, each and every worst sin of yours। कोई भी गंदा, बहुत ही गंदा पाप क्यों ना हो, अगर आप माफी मांगेंगे परमेश्वर आपको माफ कर देगा। Amen, hallelujah। मेरे प्यारे भाई और बहनों, I want to tell you something। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर आपके साथ साथ हमेशा रहता है। परमेश्वर आपके साथ कभी नहीं छोड़ेगा। इट्स वी, वो हम हैं जो परमेश्वर के पास नहीं आते हैं। Amen, God is there with you। परमेश्वर आपके साथ हमेशा है। Amen, hallelujah। I want to encourage you all। मैं आप सभी को encourage करना चाहता हूँ, you know, परमेश्वर के पास आइए, यीशु मसीह के पास आइए। Ask God, humble yourself, humble yourself। अपने आप को नम्र करिए। देखो, घमंड करके या कोई चीज़ अकड़ के कुछ फायदा नहीं होता, क्योंकि किसी ने कहा मुर्दे अकड़ते हैं, जिंदा लोग नहीं अकड़ते। जो मुर्दा होता है उनके बॉडी स्लिप हो जाता है, अकड़ जाता है। जिंदा लोग कभी अकड़ते नहीं है, उनके हाथ पैर चलता है। द सेम वे आई वांट टू टेल यू समथिंग, हम जिंदा है क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर को मानते हैं। Amen, मेरे प्यारे भाई और बहनों, आई वांट टू एनकरेज यू ऑल, कम टू जीसस। यीशु मसीह के पास आइए, दीन हो जाइए। आस्क गॉड फॉर हेल्प, प्रे अबाउट इट, आस्क गॉड, रिपेंट ऑफ योर सिन। अपने पापों के लिए माफी मांगिए। यू विल सी, परमेश्वर अगर उस दिन मनेसा के साथ अगर इतना गलत करने के बावजूद भी अगर परमेश्वर ने क्षमा किया, परमेश्वर आज आपको भी क्षमा करेगा। परमेश्वर आज आपके परिवार को भी क्षमा करेगा, आपके वर्ष पापों को भी क्षमा करेगा। Amen, hallelujah, God bless you। प्रभु आप सभी को आशीष दे। Come to Jesus। आइए हम अपने आंखों को बंद करते हैं, अपने आंखों को बंद करके let's do a prayer, let's make a prayer। आइए हम प्रार्थना करते हैं। Amen। और मैं चाहता हूँ कि मैं जो भी प्रार्थना करूँगा आप मेरे पीछे पीछे कहिए। ओके, एंड आई बिलीव आज से यू विल नॉट बी द सेम। आज सेम नहीं रहेंगे। आज से यू विल नो मोर द सेम। आज से आप एक दूसरे शख्स बनेंगे। आज से आप वही बनेंगे जो परमेश्वर ने चाहा है आपकी जिंदगी में। आमीन। लेट्स प्रे। आइए अपने गुनाहों के लिए, अपने हर एक चीज़ों के लिए आप परमेश्वर के सामने आते हैं। मेरे पीछे पीछे कहिए, पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु नासरी के नाम में। पिता, मैं आज आपके पास आता हूं। आई सरेंडर माई सेल्फ। मैं अपने आप को आपके सामने सरेंडर करता हूं। मैं अपने आप को आपके सामने झुकाता हूं। प्रभु, मेरे हर एक पापों के लिए, मेरे हर एक काम जो मैंने किया है उसके लिए आज मैं आपके सामने आता हूं। मुझे माफ कर दे। तूने कहा है जो कोई मेरे पास आएगा आप उन्हें आपके लहू से उस पापों को धो देंगे। आपके लहू से उन्हें आजाद कर देंगे। प्रभु, मैं दुआ करता हूं यीशु के नाम में। मैं प्रार्थना करता हूं आज से मैं विश्वास करता हूं कि मैंने गलत काम किया था, पर आज से मैं नहीं करूंगा। आज से मैं आपके पीछे चलूंगा। आज से आपके वचन सिद्ध जिंदगी जीऊंगा। आज से लॉर्ड लीड मी,
मुझे लीड कर, तेरी आत्मा से भर दे, तेरी सामर्थ्य से भर दे। प्रभु मैं आपके सामने आता हूं। आई रिपेंट फॉर एवरीथिंग, फॉरगिव मी लॉर्ड, मुझे माफ कर। मैं धन्यवाद करता हूं प्रभु कि आपने मेरे हर एक प्रार्थना को सुना है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए। धन्यवाद प्रभु, इस वचन को सुनकर हम सुनने वाले नहीं, हम चलने वाले बनेंगे। धन्यवाद प्रभु, अगर जाने अनजाने में कोई भी गलती हो गई तो माफ करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु नासरी के नाम से मैं दुआ करके प्रार्थना करता हूं, आमीन, आमीन। आइए अपने हाथों को उठा के अपने आंखों को बंद करते हैं। पिता परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूं, जितने लोगों ने भी ये प्रार्थना किया है, जितने लोगों ने भी ये प्रार्थना सुना है, लॉर्ड आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस, ईच एंड एवरी वन हैज बीन फॉरगिवन बाय यू लॉर्ड। हर एक शख्स को आपने माफ किया है, हर एक को अपने लहू से धोया है, हर एक को हर एक पापों से आपने छुटकारा दिया है, पूर्वजों के श्राप से आपने छुड़ाया है, हर एक नेगेटिव चीज से बचाया है, हर एक बीमारी से बचाया है, हर एक चीजों से बचाया है। आई बिलीव इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। उनके परिवार को तू आशीष कर लॉर्ड। आई प्रे इस पैंडेमिक सिचुएशन में भी प्रभु आपने हमें जिंदा रखा, हर एक प्रकार की बीमारी से बचाया, बुखार से बचाया, बीमारी से, हर एक नेगेटिव चीज से, इन्फेक्शन से बचाया, इसलिए हमके कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कोई भी बिलीवर जो आप पे विश्वास करता है, कोई भी प्रभु जो आपके साथ सही से चलता है, कोई भी कोरोना से नहीं मरेगा पिता परमेश्वर। हर एक लोग प्रभु विजय प्राप्त किए हैं, क्योंकि तेरे सूली पे चढ़ने से वी आर कॉल्ड ए विक्टोरियस, वी आर कॉल्ड ए ओवरकमर लॉर्ड। Thank you, Jesus. We love you, Lord, and we worship you. Thank you for your love and for your mercy. प्रभु मैं इस पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूँ, इस पूरे देश के हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु। ना ही इंडिया, ना ही अमेरिका, ना ही यूरोप, ना ही ऑस्ट्रेलिया, ऑल ओवर द वर्ल्ड आई बिलीव लॉर्ड, आई प्रे फॉर द ब्लड प्रोटेक्शन इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट लॉर्ड। सभी को तू प्रभु चंगा कर, सभी को पिता परमेश्वर, सभी को तू आशीष कर, सभी को पिता परमेश्वर हर एक प्रकार की नेगेटिव चीज से बचा प्रभु। लॉर्ड आई थैंक यू जीसस, लॉर्ड आई थैंक यू एंड वी लव यू एंड वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पिता आपने मांगने से पहले हर एक प्रार्थना को सुना, मांगने से पहले पिता आपने उत्तर दे दिया। धन्यवाद देता हूं प्रभु। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो माफ कर। धन्यवाद फादर, वी लव यू एंड वी वर्शिप यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद पिता परमेश्वर। आज से वी आर नॉट द सेम, हम सेम नहीं है प्रभु। वी आर कॉल्ड द चाइल्ड ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। थैंक यू जीसस लॉर्ड। फादर वी लव यू एंड वी वर्शिप यू। अगर जाने अनजाने में कोई गलती हो गई है तो माफ कर दो। यीशु नासरी के नाम से हम दुआ करके प्रार्थना करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे। माय डियर फ्रेंड्स, आई वांट टू टेल यू समथिंग। ऐसे पैंडेमिक सिचुएशन में डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर आज भी आपके साथ है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है। कुछ भी ऐसे गलती हो गई, कुछ भी एनीथिंग, यू नो, कम टू जीसस, माफ़ी मांगिए। परमेश्वर ही इज़ विलिंग टू फॉरगिव यू। अपने आप को नम्र करिए, दीन करिए, आस्क गॉड फॉर हेल्प। गॉड विल चेंज। प्रभु आपको माफ़ करेगा एंड गॉड विल चेंज एवरी सॉरो सिचुएशन। आमीन, हालेलुया। कोई भी प्रकार की प्रेयर रिक्वेस्ट है या कोई भी प्रकार की एनीथिंग है या कोई भी चीज़ अगर आप प्रेयर रिक्वेस्ट में डालना चाहते हैं तो यू हैव हमारे नंबर हमारे पेज में है, आप हमें कॉल कर सकते हैं या आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आमीन। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस योर फैमिली, गॉड ब्लेस ईच एंड एवरीवन। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।